हेलो एवरीवन। आज का आपका विषय है हिंदी और हिंदी में मैं आज आपको लेसन नंबर 9 का जिसका नेम है कोयल, उसके बारे में मैं आज आपको क्वेश्चन आंसर्स और फिल इन द ब्लैंक्स समझाऊंगी और साथ में हम इसको लिखते भी जाएंगे। इन प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको पूरा ये एक्सप्लेन कर दिया था, कोयल की वाणी वगैरह सब। फिर भी हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चन के आंसर्स देने में एकदम इजी रहे। पहला है, कोयल काले रंग की होती है। पहली लाइन में क्या लिखा है? कोयल कैसे रंग की होती है? काले रंग की। यह रंग और आकार में कौवे से मिलती जुलती है। कोयल और कौवे का रंग एज इट इज होता है तो वो पूरी सेम कैसी लगती है? कौवे जैसी लगती है। कोयल पेड़ पर पत्तों में छिपकर बैठती है। कोयल कहाँ बैठ जाती है? वो जल्दी से दिखाई नहीं देती। वो क्या करती है? डालियों के पास जो भी पत्ते घिरे होते हैं वो पत्तों में जाकर क्या करती है? छिप जाती है। उसे आम का पेड़ उसे बहुत प्रिय है। उसे क्या प्रिय है? आम का पेड़, आम का पेड़। और यहाँ पे कोयल, कोयल मौज में आकर कुहू कुहू की आवाज़ लगाती है। वो मौज में आती है तो कैसा साउंड क्रिएट करती है? जैसे सभी के अलग अलग वॉइस होती है, साउंड्स होते हैं, उसी तरह ये सारे साउंड्स क्रिएट करती है। तो ये कौन सा क्रिएट करती है? कुहू कुहू। ओके। और कौवे की एज यू नो दैट काऊ काऊ। ओके। ये कुहू कुहू की आवाज़ लगाती है। उसकी बोली मीठी और सुरीली होती है। जब भी हम कोयल को सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि ये बार बार बोले और हम बार बार इसको सुनते रहें। उसकी आवाज़ बहुत ही मधुर होती है। सुबह के भाग में उसकी आवाज़ हमें सुनने को ज़्यादा मिलती है। वसंत ऋतु में कोयल जी भर कर कूकती है। वसंत ऋतु आती है ना, तब क्या होता है? कोयल जी भर के कूकती है। उसे बहुत पसंद है वसंत ऋतु। और वर्षा ऋतु में भी हम उसकी कूक सुनते हैं। वर्षा ऋतु आती है यानी अभी जो सीज़न है इसमें भी मोस्ट ऑफ देखना आपको कोयल की आवाज़ सुनाई देगी। कोयल को पिक और कोकिला भी कहते हैं। कोयल को क्या कहते हैं? पिक और कोकिला भी कहते हैं। ये उसके दो नेम और हैं, पेट नेम जैसे बोलते हैं ना, इसके ये नेम है पिक और कोकिला। आइए अब हम स्वाध्याय क्लियर करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, रंग और आकार में कोयल किससे मिलती जुलती है? मैंने आपको समझाया था ना, रंग और आकार में किससे मिलती जुलती है? तो रंग और आकार में कौवे से मिलती जुलती है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी कोयल रंग और आकार में कौवे से मिलती जुलती है। ओके। इस तरह से ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ, किससे मिलती है? कोयल रंग और आकार में, ये हमारा आंसर हुआ कौवे से मिलती जुलती है। अंडरस्टूड? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पेड़ कोयल को बहुत प्रिय है? अब यहाँ पर हमने क्वेश्चन तो समझ लिया है, कौन सा पेड़, तो मैंने आपको अंडरलाइन भी किया था, याद है? यस, आम का पेड़। कौन सा पेड़ पसंद है उसे? आम का। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोयल को आम का पेड़ बहुत प्रिय है। बहुत प्रिय है।
ओके, इस तरह से हमारा नेक्स्ट हुआ, इसमें आंसर था आम। ओके, तो उसके नीचे मैंने अंडरलाइन कर दिया। कोयल को आम का पेड़ बहुत प्रिय है, इस तरह से बनाना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोयल की बोली कैसी होती है? कैसी होती है? तो उसकी बोली मैंने यहाँ पर देखो, उसकी बोली मीठी और सुरीली होती है, तो मैं अंडरलाइन करूँगी यहाँ मीठी और सुरीली। ओके, अब हम आंसर लिखेंगे। कोयल की बोली, कोयल की बोली मीठी और सुरीली। कैसी? मीठी और सुरीली होती है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कोयल के दो और नाम बताओ। कोयल के दो नाम मैंने आपको अंडरलाइन भी कराया था। यस, कोयल के को पिक और कोकिला भी कहते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोयल को पिक और कोकिला कोयल को पिक और कोकिला भी कहते तो हमारे यहाँ पर एग्जैक्ट वर्ड था मीठी और सुरीली, यहाँ पर है पिक और कोकिला। ओके, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन आंसर। एक बार फिर से रिवाइज। रंग और आकार में कोयल, रंग और आकार में कोयल से मिलती जुलती है। कोयल को आम का पेड़ बहुत प्रिय है। कोयल की बोली मीठी और सुरीली होती है। नेक्स्ट है, कोयल को पिक और कोकिला भी कहते हैं। ये दो नेम हुए उसके। नाउ कम टू द आवर नेक्स्ट क्वेश्चन 2। कोष्टक से सही विकल्प चुनकर खाली जगह भरिए। अब यहाँ पर हमें ब्रैकेट्स दिया है, हमें चूज करके यहाँ पे एक वर्ड फिल करना है जो हमारा एग्जैक्ट वर्ड बैठे। कोयल खाली जगह रंग की होती है। तो कैसे रंग की होती है कोयल? ऊपर हमने देखा था ना, कोए के रंग से मिलती जुलती है, यानी वो काले रंग की होती है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? काले। ओके, ये हो गया हमारा काले। नेक्स्ट है, कोयल खाली जगह में छिपकर बैठती है। तो कोयल कहाँ छिपकर बैठती है? पेड़ पर तो बैठती है, पर बताया था ना पत्तों में छिपकर। कहाँ पर? पत्तों में। ये लिखा पत्तों में। ओके, कोयल को खाली जगह भी कहते हैं। कोयल को खाली जगह क्या कहते हैं? काक कहते हैं कि कोकिला? यस, कोकिला। ये रहा हमारा कोकिला। ओके, हम यहाँ लिखेंगे को की ला। ओके, पहले में आएगा कोयल काले रंग की होती है, कोयल पत्तों में छिपकर बैठती है, कोयल को कोकिला भी कहते हैं। ओके, नाउ कम टू द अवर नेक्स्ट लेसन। व्हाट इज द नेम ऑफ द लेसन? मैं हूँ। मैं हूँ। अभी हम यहाँ पे देखते हैं हमारा 10th लेसन हमें क्या कहना चाहता है। चित्र पहचानिए। क्या करना है हमें? चित्र पहचानिए, पढ़िए और समझिए। चित्र को पहचानना है, पढ़ना है और फिर उसको समझना है। तो हमारा पहला पिक जो हमें दिया है वो है सिंह का। इसको हम क्या बोलते हैं? सिंह। तो यहाँ है लिखा है मैं सिंह हूँ। क्या हूँ? मैं सिंह हूँ। इसे हम सिंह कहते हैं। ओके, ध्यान रखिए। लोग मुझे जंगल का राजा कहते हैं। लोग इसे क्या कहते हैं? जंगल का राजा सिंह। ओके, मुझे देखकर सब डरते हैं। उसे देखकर सभी डरते हैं ऑब्वियसली, नहीं तो ये हमें क्या करेगा? खा जाएगा। इसीलिए हमें उसे देखकर ही डर लग जाता है। आप लोगों ने जू में या फिर गिर फॉरेस्ट में इसे देखा होगा। अब हमारा नेक्स्ट एनिमल है वो क्या है? बाघ। क्या है?
बाघ, जो बहुत ही डेंजरस होता है। मैं बाघ हूँ, यहाँ पे मैं हूँ यानी वो सब अपने अपना आइडेंटिफिकेशन दे रहे हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। ओके, तो ये बोल रहा है कि मैं बाघ हूँ। मेरे शरीर पर धारीदार पट्टे हैं। इसके बॉडी पर क्या होते हैं, धार बनी हुई है। दिख रहा है आपको, ब्लैक ब्लैक धारी बनी हुई है। यस, तो ये है, उसे बोलते हैं धारीदार पट्टे। ओके, तो ये इसके शरीर पर धारीदार पट्टे होते हैं, इसलिए इसका नेम बाघ है। और ये था हमारा ऊपर सींग, बालों वाला सींग। ओके, अब ये बाघ जो है क्या बोलता है, मैं जंगल में रहता हूँ। कहाँ रहता है वो, यस, जंगल में रहता है। मैं भारत का राष्ट्रीय पशु है, अपना नेशनल एनिमल। यस, नेशनल एनिमल यानी पशु, राष्ट्रीय पशु के रूप में हम बाघ का नेम लेते हैं। ओके, तो ये हमने समझा। नेक्स्ट जो पिक्चर है हमारी वो है एन एलिफेंट। यस, एन एलिफेंट है, तो एलिफेंट को हम क्या कहते हैं हिंदी में, हाथी। क्या कहते हैं, हाथी। तो यहाँ पर लिखा है मैं हाथी हूँ। क्या हूँ मैं, यस, मैं हाथी हूँ। हाथी को तो देखा होगा ना सभी ने, कितना विशाल काय होता है वो, है ना, देखकर हमें डर लगता है। लोग मुझे गज भी कहते हैं। उसको गज क्यों कहते हैं, क्योंकि वो गणपति के फेस से मिला जुला है, इसीलिए उसको गजानन या गज कहते हैं। मैं जंगल में रहता हूँ। वो कहाँ पर रहता है, जंगल में रहता है। अदरवाइज कोई उसे पालता है तो वो उसके पास रहता है। मेरी सूंड लंबी है। उसकी सूंड कैसी है, लंबी होती है, देखा आपने। और वो उसके 2 दांत भी आपने देखे होंगे और एक छोटी सी पूंछ होती है उसकी। ओके, हो गया अपना एलिफेंट। अब हम क्या आएंगे, यस, बियर। बियर जिसे हम कहते हैं भालू। क्या कहते हैं, भालू। मैं भालू हूँ। मैं रीछ भी कहलाता हूँ। हम इसको क्या कहते हैं, रीछ भी कह सकते हैं। ओके, बियर, भालू, रीछ, ये सब नाम से उसे क्या कहा जाता है, बुलाया जाता है। मदारी डमरू बजाता है। कितने जगह पहले क्या होता था, मदारी भालू लेके घूमते थे, वो डमरू बजाते थे मदारी, और ये उनके डमरू पर नाचता था। पर अब ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। अभी ये मोस्ट ऑफ हमें जंगलों में या फिर जू में ही देखने मिलते हैं। मदारी डमरू बजाता है तब मैं नाच दिखाता हूँ। आपने कार्टून्स वगैरह में इसको नाचते हुए देखा होगा ना, बहुत ही अच्छा ये डांस करता है। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा, पढ़िए, समझिए और लिखिए। इसे पढ़ना है, समझना है और फिर क्या करना है, लिखना है। ये हमें स्पेस दिया है, उसमें हमें रिटर्न वर्क भी करना है। पहला दिया है जैसे शेर, क्या बोलते हैं, शेर, तो शेर का मीनिंग है लायन। अब यहाँ पर एक बॉक्स में हिंदी का वर्ड लिखेंगे, एक बॉक्स में इंग्लिश का वर्ड। उसी तरह हमारा पहला है बाघ। क्या है, बाघ। बाघ यानी क्या होता है, टाइगर। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, टाइगर। ओके, तो ये हो गया हमारा पहला। नेक्स्ट है हमारा एलिफेंट, यानी कि उसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, हाथी, और इसे इंग्लिश में लिखेंगे एलिफेंट। ओके, डन। नेक्स्ट है हमारा भालू। क्या कहते हैं हम इसे, यस, भालू। भालू को मैंने आपको समझा ना, रीछ भी कहते हैं, राइट ना। रीछ को इंग्लिश में बियर कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा चीता। चीता डॉट डॉट वाला जो होता है ना, लेपर्ड जिसे हम कहते हैं। ओके, लेपर्ड। लेपर्ड जो है डॉट डॉट वाला होता है। लोमड़ी। लोमड़ी को हम क्या कहते हैं, फॉक्स। तो यहाँ पर मैंने लिखा हिंदी वर्ड लोमड़ी और उसको हम क्या कहते हैं, फॉक्स। ओके, नेक्स्ट है हमारा भेड़िया। भेड़िया को हम क्या कहते हैं, वुल्फ। क्या कहते हैं, वुल्फ। वह आपको यहाँ पर सर्कल वाला होना चाहिए, नहीं तो वो म लगेगा।
भेड़िया, भेड़िया को हम बोलते हैं वुल्फ। ओके, नेक्स्ट है हमारा हिरन। क्या है? हिरन। हिरन को हम क्या बोलते हैं? डियर। हिरन, डियर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डियर। नेक्स्ट है हमारा गाय। गाय को तो सभी जानते हैं और गाय की स्पेलिंग होगी COW। टाइगर की थी TIGER टाइगर। एलिफेंट की ELEPHANT एलिफेंट। बियर की BEAR बियर। लेपर्ड की थी LEOPARD लेपर्ड। फॉक्स की थी FOX फॉक्स। वुल्फ की थी WOLF वुल्फ। और डियर की थी DEER डियर। और काउ की एज यू नो दैट COW। अब हम आए इधर भैंस। इसको हम क्या कहते हैं? भैंस। भैंस को हम इंग्लिश में बफेलो कहते हैं, बफेलो। ओके, ये हुआ हमारा बफेलो। नेक्स्ट है हमारा भेड़। नेक्स्ट नेम क्या दिया है? भेड़। भेड़ जिसमें से हमें उसकी रुआंटी मिलती है ना, जिससे हम ब्लैंकेट्स वगैरह बनाते हैं, स्वेटर्स बनते हैं, तो ये है भेड़। भेड़ को हम क्या बोलते हैं? शिप। क्या कहते हैं? यस, शिप। ओके, नेक्स्ट है हमारा बकरी। बकरी को तो सभी जानते हैं। बकरी यानी कि होता है गॉट, GOAT गॉट। नेक्स्ट है हमारा घोड़ा। घोड़ा को हम हिंदी में घोड़ा बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हॉर्स। हॉर्स की स्पेलिंग है HORSE हॉर्स। नेक्स्ट है हमारा ऊंट। क्या है? ऊंट। ये हुआ हमारा ऊंट। ऊंट को हम इंग्लिश में कैमल बोलते हैं और कैमल की स्पेलिंग है CAMEL कैमल। बंदर। क्या है? बंदर। बंदर तो हम यहाँ पर लिखेंगे बंदर। बंदर को सभी जानते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यस, मंकी। मंकी की स्पेलिंग है MONKEY। नेक्स्ट जो है हमारा बिल्ली। बिल्ली। बिल्ली भी बहुत इजी स्पेलिंग है और बिल्ली सबको देखने में बहुत पसंद है, CAT कैट। कैट यानी बिल्ली। नेक्स्ट जो है कुत्ता। कुत्ता भी सभी को स्पेलिंग भी आती है और सभी ने देखा भी है, कुत्ता यानी डॉग। ओके, DOG डॉग। नेक्स्ट है खरगोश। क्या कहते हैं? खरगोश। खरगोश को हम इंग्लिश में रैबिट कहते हैं। अब मैंने यहाँ लिखा खरगोश और उसको इंग्लिश में लिखेंगे रैबिट। रैबिट की स्पेलिंग है RABBIT रैबिट। डन। नेक्स्ट कम टू द आवर एक्सरसाइज। ये तो हमारा कॉपीराइट था जो मैंने आपको करके बताया। आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है और सारे स्पेलिंग्स एनिमल्स के आपको क्या करने हैं? लर्न कर लेने हैं। और हिंदी में उसका नेम क्या होता है वो भी आपको लर्न कर लेना है। नाउ स्वाध्याय पे हम आते हैं। पहला जो वर्ड लिखा है, क्या लिखा है? निम्नलिखित प्राणियों के हिंदी नाम लिखिए। जो इंग्लिश में हमें क्या दिया है? वर्ड्स दिए हैं, उनके आगे हमें हिंदी वर्ड लिखने हैं। जैसे कि रैबिट। रैबिट को हम क्या कहते हैं? यस, खरगोश। क्या कहते हैं? खरगोश। ओके, नेक्स्ट है शिप। शिप को तो सभी जानते हैं, भेड़ कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? भेड़। नेक्स्ट है हमारा क्या है? वुल्फ। वुल्फ को हिंदी में भेड़िया कहते हैं। क्या कहते हैं? भेड़िया, भेड़िया। फिर आया हमारा फॉक्स। क्या आया? फॉक्स। फॉक्स को हम हिंदी में लोमड़ी कहते हैं, लोमड़ी। डन। तो ये हुआ हमारा लोमड़ी। DOG डॉग। डॉग को तो एज यू नो दैट कुत्ता कहते हैं, कुत्ता। ओके, डन। नेक्स्ट है लायन। लायन को हम क्या बोलते हैं? लायन को हम बोलते हैं
एग्जाम्पल में हमें दिया था ना, लायन को क्या कहते हैं? लायन को हम शेर कहते हैं। क्या कहते हैं? शेर। ओके, तो हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम रिवाइज करते हैं। पहला है हमारा रैबिट, रैबिट को कहते हैं खरगोश। सेकंड है शिप, शिप को हम कहते हैं भेड़। फिर है हमारा वुल्फ, वुल्फ को हम कहते हैं भेड़िया। फिर है फॉक्स, लोमड़ी, डॉग, कुत्ता, लायन, शेर। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पर आते हैं, जो दिया है प्रत्येक चित्र के सामने उसका हिंदी नाम कोष्टक से चुनकर लिखिए। यहाँ पर हमें कुछ नेम्स दिए हैं, मैं रीड करती हूँ, आप अच्छे से सुनिए। ऊंट, चीता, कुत्ता, भालू, बिल्ली, बंदर, हाथी, लोमड़ी, भेड़, हिरन। ओके, इस तरह से ये सारे वर्ड्स दिए और यहाँ पर हमें नीचे पिक्स दिए हैं। आपको पिक्स में से वो नेम फाइंड आउट करके ये रेड लाइन जो दिख रही है आपको, इसमें मेंशन करना है। तो हम शुरू करते हैं। हमारा पहला पिक्चर हमें क्या दिख रहा है? यस, बिल्ली। हमें पहला पिक्चर हमें बिल्ली दिखा। हमारा बिल्ली कहाँ लिखा है? ये रहा हमारा बिल्ली। ओके, ब्रैकेट में जो भी वर्ड का आंसर आपको मिल जाए उसके नीचे अंडरलाइन करने से आपको क्या होता है? आपको ढूंढना जल्दी से पड़ता नहीं है। यानी कि ये वर्ड हो जाते हैं तो हमें जो वर्ड पे अंडरलाइन नहीं होती वो नेक्स्ट आंसर के लिए हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। नेक्स्ट पिक जो है हमारी किसकी है? यस, कुत्ता। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कुत्ता। तो ये है हमारा कुत्ता। ओके, नाउ नेक्स्ट पिक किसकी है हमारी? इसे हम क्या कहते हैं? यस, हिरन। हिरन कहाँ लिखा है? ये रहा हिरन। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हिरन। एंड देन ये बहुत बड़ा विशाल क्या है? हाथी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हाथी। इसके बाद नेक्स्ट पिक्चर जो हमें दी है वो किसकी दी है? सभी को मालूम है ये, इसको हम क्या बोलते हैं? यस, लोमड़ी बोलते हैं इसको। तो लोमड़ी हम देखेंगे कहाँ है? ये रहा लोमड़ी। लोमड़ी के नीचे मैंने अंडरलाइन किया और यहाँ पे कॉपीराइट किया, लोमड़ी। हो गया हमारा लोमड़ी। नेक्स्ट पिक्चर सभी को मालूम है, इसे हम कैमल कहते हैं और हिंदी में कहते हैं ऊंट। ऊंट के नीचे अंडरलाइन और यहाँ लिखा मैंने ऊंट। हो गया। देन आफ्टर हमारी नेक्स्ट पिक्चर जो है वो क्या है? लेपर्ड की। लेपर्ड मीन्स क्या होता है? चीता। तो हमारा चीता वर्ड ये रहा, चीता। मैं यहाँ पर लिखूंगी चीता। ओके, ये क्या है? ये है शिप। इसको क्या बोलते हैं? शिप। शिप को हम हिंदी में क्या कहते हैं? तो शिप को हम हिंदी में भेड़ कहते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे नोट डाउन किया भेड़। नेक्स्ट पिक हम देखते हैं किसकी है? यस, बियर। बियर यानी होता है भालू। भालू वर्ड कहाँ लिखा है हमारे इसमें? ये रहा हमारा भालू वर्ड। तो हम यहाँ पर लिखेंगे भालू। ओके, भालू में बड़े ऊ की मात्रा। ओके, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है ओके, जब एग्ज़ाम होती है आपको, एग्ज़ाम में आपको मात्रा मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आप मात्रा मिस्टेक्स करोगे तो उसके नंबर्स कट होते हैं और मे बी पूरा वर्ड भी आपको कट कर दिया जाएगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसीलिए मात्रा पे आपको क्या करना है? कॉन्संट्रेट ज़्यादा करना है कि किस वर्ड पे कौन सी मात्रा यहाँ पर लगानी है। ओके, हमारा ये नेक्स्ट पिक्चर जो दिया है लास्ट, ये है यस, बंदर, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मंकी। बंदर कहाँ लिखा है हमारा? ये लास्ट विदाउट अंडरलाइन रह गया है, यानी ये हमारा बंदर है। और मैं यहाँ पे नोट डाउन करूँगी बंदर पर डॉट। ओके, तो ये हो गया हमारा बंदर। नाउ कम टू द अवर क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 क्या है? प्रत्येक चित्र के पास उसका हिंदी नाम कोष्टक से चुनकर लिखिए। जैसा कि हमने आगे किया था उसी तरह हमें करना
है। हमारा पहला नेम दिया है बाघ, सिंह, खरगोश, कुत्ता, गाय, भैंस, बकरी और घोड़ा। तो हम यहाँ पर पहला पिक्चर्स देखते हैं। हमारा पहला पिक किसका है? यस, गाय। तो हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे वेयर इज गाय, दिस इज द गाय वर्ड। तो हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे गाय। ओके, नेक्स्ट जो पिक है हमारी हॉर्स की है। हॉर्स को हम हिंदी में घोड़ा कहते हैं। तो हमने यहाँ लिखा घोड़ा। क्या लिखा? घोड़ा। देन आफ्टर यस बफेलो। बफेलो को हम क्या कहते हैं? भैंस। क्या कहते हैं? भैंस। तो मैं यहाँ पर नोट डाउन करूँगी भ पे अ की मात्रा लगानी है, दैट मीन्स डबल मात्रा, और श और डॉट भी लगाना है। हो गया। अब ये इसको हम रैबिट कहते हैं इंग्लिश में, बट हिंदी में क्या कहते हैं? खरगोश। क्या कहते हैं? खरगोश। आपको अपने मन से वर्ड फाइंड करते जाना, फिंगर कर रख देना है कि मैडम ये कहते हैं। ओके, अब इसे क्या कहते हैं? यस, गॉट। गॉट यानी बकरी। ये ऊपर बताइए बकरी कहाँ है? ये रही हमारी बकरी। ओके, तो मैं यहाँ पर नोट डाउन करूँगी बकरी। बकरी। देन आफ्टर इसको क्या कहेंगे? यस, कुत्ता। और इंग्लिश में क्या कहेंगे? डॉग। तो ये हुआ हमारा कुत्ता। मैं यहाँ पे नोट डाउन करूँगी कुत्ता। ओके, आई होप यू ऑल लर्न इट वेरी वेल। ओके, आपको सारे नेम्स एनिमल्स के लर्न हो गए होंगे इजीली। अब इसे क्या कहते हैं? यस, इसको हम बोलते हैं सिंह। क्या बोलते हैं? सिंह। कहाँ है हमारा सिंह? ये था। ओके, और ये हमारा लास्ट पिक्चर रहा, इसे हम बोलते हैं बाघ। बाघ कहाँ है? यस, दिस इज बाघ। हो गया हमारा ये। तो ये हमारे सारे पिक्चर्स थे एनिमल के जो मैंने आपको लिखा है, और आपको अब इजीली नेम लर्न हो गए होंगे। मैं फिर से एक बार रिवाइज कर दूँ। इसे गाय कहते हैं, इस पिक को घोड़ा कहते हैं, ये पिक हमारी भैंस की है, ये पिक खरगोश की है, ये बकरी की है, ये कुत्ता की है, एंड देन आफ्टर ये सिंह की है, और ये क्या है? बाघ की है। तो इस तरह से मैंने आपको सारे पिक्चर्स के नेम क्या किए हैं? मेंशन कर दिए हैं। 2 से 3 बार हमारे नेम मेंशन हो चुके, रिवाइज हो चुके। आई होप यू ऑल लर्न इट वेरी वेल एंड नाइसली। अब आपको क्या करना है? सारे एनिमल्स के नेम लर्न करने हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में। और ये चार्ट दिख रहा है आपको, इजीली इसको लर्न करना है। इसको कॉपीराइट तो आप करोगे ही गुड हैंड राइटिंग में, बट इन सब के नेम भी आपको क्या करने हैं? लर्न करने विथ स्पेलिंग्स। ओके, आपको ये देखना है PDF फाइल में, मैं आपकी इसकी पिक क्लिक करके भेजूंगी, तो आप इसको अच्छे से बैठकर रेडी कर देना। और कोयल के क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स कराई है, तो आपको ये सारे जो हैं लर्न कर लेना है इजीली। कुछ इजी वर्ड है, कुछ ज़्यादा टफ वर्ड्स नहीं है। क्वेश्चन में से ही हमें सेंटेंस बनाना है, और खाली 2-3 वर्ड ही हमें ऐड करने होते हैं, ये ध्यान दीजिए। एनिमल्स यानी चैप्टर नंबर 10 जो था हमारा मैं हूँ, मैंने आपको एक्सप्लेन कराया एनिमल्स के बारे में। ओके, तो इस तरह से मैंने आपको अपने सारा चैप्टर्स कंप्लीट करा दिया है। 10 तक हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है। तो अब आप क्या करोगे? घर बैठ के उसको रिवाइज करोगे बैठकर, और सारे चैप्टर पीछे से जो मैंने कराए हैं आपको वो भी रिवाइज करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम फिर मिलेंगे। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।